हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हमें ये डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हैं वो आते नहीं है, तो मैंने सोचा चलो एक शॉर्ट वीडियो में बनाता हूं इस पे डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 इतना तो आपको पता होगा, इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हम लेंगे उनके डिजिट्स का सम इज डिविजिबल बाई 3, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। अगर उनका सम जो है वो डिवाइड हो रहा है 3 से, तो वो पूरा नंबर जो है उसको 3 डिवाइड करेगा। मैं आपको समझाता हूं, पहले ध्यान से देखिएगा। मैं बात करता हूं 2, 3, 4 की। अगर 2, 3, 4 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, एक मेथड तो आपको पता है, सीधे ऐसे जो हम लोअर क्लासेस में करते हैं, डिवाइड किया तो हो गया। जो हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो ऐसा है ना कि आपने 2 + 3 + 4 देखा, जो आ गया 9, फिर 9 को 3 से डिवाइड करो, जी आ गया। तो ये जो आपका नंबर है 234, इसको 3 से डिवाइड होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। पहली बात क्या मैंने बता दी, पहले जो आपका नंबर है आपने सीधा डिवाइड किया। दूसरी बार आपने इसके डिजिट्स को एग्जैक्टली सम किया, जो वो सम है उसको 3 से डिवाइड किया। वही मैंने यहां पे लिखा था, वही यहां पे बेटा मैंने लिखा था। ठीक, अब क्वेश्चन यहां पे अराइज हो रहा है, अगर हमारे पास होगा 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यहां की बात अगर हम करेंगे तो सम ऑफ द डिजिट्स क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर देखा जाएगा 3, 3, 6, 4, 10, तो ये 15 आ रहा है। 15 को 3 से डिवाइड होगा, तो इस पूरे नंबर को शॉर्टकट से इजीली हम देखेंगे कि इसके डिजिट्स का सम जो है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए तो 3 से डिवाइड हो गया। तो ये मेथड करने की जरूरत नहीं है, हां ऐसे। बट अब मेरा क्वेश्चन जो है वो है वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब सम ऑफ डिजिट्स। अब बच्चों का क्वेश्चन यही था, सर ये तो हमें पता है, ये तो हमने बहुतों से सुना है, मगर क्यों, कैसे। तो आइए देखते हैं। मैं यहां पे नंबर लेता हूं आपका x, y, z, x, y, z, गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं यहां पे बोलूंगा जो आपका x है ये 100 प्लेस पे है, तो आप लिखेंगे 100x, 100x। और जो आपका y है वो है 10 प्लेस पे, तो 10y। और जो आपका z है वो है अकेला 1 प्लेस, तो z × 1, z × 1। आई होप यू आर गेटिंग मी। मैं एक बार फिर से आपको बोलूंगा, अगर आपके पास होता है 2, 3, 4, तो जो आपका ये 2 है ये है 100 प्लेस पे, तो आप इसको लिखेंगे 100 × 2, प्लस जो आपका ये 3 है ये 10 प्लेस पे है, तो 10 × 3। जो आपका 4 है ये 1 प्लेस पे है, तो ये आएगा 1 × 4। तो वही आपको देगा ना 200 + 30 + 4, और वो देगा 234, वही तो है। अब इसी को देखकर मैं x, y, z को यहां पे एक्सप्रेस कर रहा हूं। एक बार फिर से देखिए, मैंने x, y, z को एक्सप्रेस किया। तो x, y, z को मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा, हाँ जी आप ही बता दो। 100x, उसके बाद मैं प्लस लिखूंगा 10y, उसके बाद मैं प्लस लिख रहा हूं 1z। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। अगर मैं इस 100 की बात करूंगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 99x, प्लस लिखूंगा x, तो बन गया बेटा ये 100। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको खुद समझ आया होगा, सर 9y प्लस आएगा y, तो आ गया 10y। और अगर हम बात करेंगे z की, वो अकेला है तो z आएगा। अब आप ही बेटा सभी बच्चे मुझे बता देंगे यहां पे क्या होगा। इस 99x प्लस 9y को मैंने अलग ले लिया, इन दोनों को, तो जो बाकी यहां पे बच गया, व्हाट इज दैट, वो आप देखिए, वो बच गया ना x + y + z। मैं इस x, इस y, इस z की बात कर रहा हूं।
और यहां से ये सारा क्या था, एक्स वाई जेड। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है 3 से, तो मैंने 3 से डिवाइड किया, मैंने 3 से डिवाइड किया। गॉट इट, गॉट इट। अब सभी बच्चे गौर से देखेंगे होगा क्या। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो बात करेंगे, अगर इसकी बात करें, ये तो डिविजिबल बाई 3 है ही, क्योंकि यहां से 99 और 9 है, ये तो डिविजिबल बाई 3 हो गया। अब ये पूरा इसका न्यूमरेटर जो है, ये पूरा इसका न्यूमरेटर जो है वो ये है। अब ये पूरा न्यूमरेटर कब होगा, कब होगा 3 से डिवाइड। इतना तो हुआ, तो कहने का मतलब है ना, जब ये भी होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड को 3 से डिवाइड होना चाहिए। जब इन तीनों का सम ऐसा नंबर देगा जो 3 से डिवाइड होगा, तो ये पूरा x y z जो है ये 3 से डिवाइड होगा। आई होप आपको बात समझ आई होगी। मैं फिर से बोलूंगा, x y z को 3 से डिवाइड करना था, मैंने एक्सप्रेस इसको ऐसे किया कि ये तो 3 से डिवाइड होगा ही। अब खाली क्या बचा, ये पूरा 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब खाली ये कंडीशन है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसीलिए बेटा मैंने बोला x y z को आप डायरेक्ट मेथड के बजाय अगर इनके डिजिट्स को सम करेंगे, वो डिवाइड 3 से होगा तो ये डिवाइड होगा। आई होप आपको समझ आ गई। मैं एक सिंपल एग्जांपल और देता हूं। अगर आप a b c d e लेंगे, तो आपको पता है कि आप a को एक्सप्रेस कर सकते हैं किस पोजीशन पे ये है। अगर आप देखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, फिर बेटा ऐसे 10,000, तो 10,000 इसके साथ आएगा, फिर a, फिर ऐसे ही 1000 आएगा, फिर आएगा b, फिर आएगा 100, फिर आएगा c, फिर आएगा 10, फिर आएगा d, फिर आएगा e अकेला। ऐसे ही इसको बेटा 10,000 यहां पे है, तो वहां पे आपको खुद समझ आया होगा, इसको 9999 जो लिखना है, उसके बाद एक ए अलग लिखना है और वो 3 से डिवाइड होगा। ऐसे ही इसको 1000 को भी अगर हम देखेंगे 999 लिखना है और एक बी जो है वो अलग आ गया। ऐसे ही जो आपका यहां पे 100 है उसको 99 जो लिखना है, फिर उसमें एक सी अलग आएगा। ऐसे ही बेटा डी को हम लिखेंगे 9, उसके बाद एक डी आएगा और फिर आपका जो है ई वो इसके साथ आएगा। तो ये जोड़कर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और सभी को डिवाइड करना है 3 से, क्योंकि इन सभी में 999 है, इनमें 3 कॉमन आएगा, सभी 3 से डिवाइड होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जो है वो डिवाइड होना चाहिए आपको किससे, 3 से। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई। इसीलिए किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करना होगा तो आप सिंपली बोलेंगे कि सर उसके सम ऑफ डिजिट्स को देखिए। मैं एग्जांपल आपको बोलूंगा 1 2 3 4, अगर सम ऑफ डिजिट्स देखा जाएगा तो वो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये टोटल आपको देगा 10 को 3 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी इसको 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आपके पास है 1 2 3 4 5, अगर इनके डिजिट्स का सम दिखा जाएगा वो आएगा 15 को 3 से डिवाइड होगा, इसलिए इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड होगा। आई होप आपको बेटा प्रूफ इसका समझ आ गया कि क्यों हम किसी भी नंबर को बोलते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3 से। उसके डिजिट्स का सम देखें, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई और डिविजिबिलिटी टेस्ट ये ना सीखना होगा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, इंशाल्लाह मैं वो भी आपके सामने पेश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।